सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अभी भी राखी बंधवा के आ रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ज़ेन योगा का मीटिंग ऑफ डॉक्टर सहर विथ हिज मास्टर। प्रीफेस में हम हैं, उसके सेकंड पेज पे। ये बातचीत बड़ी स्पेशल है बिकॉज इस बातचीत में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो हम लोग नॉर्मली बात नहीं सोच पाते। देखिए, कह रहे हैं कि जब मास्टर से उन्होंने देखा, मास्टर से मिले, तो मास्टर ने कल कहा था ना कि यहाँ कोई भी चीज़ दुनिया में एक्सीडेंट से नहीं होती है। देयर इज़ नो एक्सीडेंट, सब कुछ प्री ऑर्डेन्ड है, मास्टर ने कल कहा था। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि उनकी जो नज़रें थी, हिज गेज रेस्टेड ऑन मी, वो ध्यान से मुझे देखते रहे। ही हैड द आइज ऑफ अ थिंकर, उनकी आंखें थिंकर की थी, आइडियलिस्ट की और पोएट की, एकदम जो परफेक्ट इंसान होता है ऐसा। और दुनिया की जो सफरिंग है, दुनिया का जो दुख है, द सफरिंग ऑफ मैनकाइंड वर रिफ्लेक्टेड इन हिज प्यूपल्स। ऐसा नहीं कि दुनिया को छोड़ छाड़ के भाग गए हों और कोई भोड़े टाइप के साधु नहीं थे। वो दुनिया की सफरिंग उनकी आंखों में दिख रही थी। ही वॉज एट वंस एन इंस्पायर्ड ड्रीमर, उनको देख करके मुझे लगता है कि खुद इंस्पायर्ड ड्रीमर की तरह हैं। एक सेंट हैं जिसके अंदर में ढेर सारी सेरेनिटी, शांति है। एंड अ प्रैक्टिकल मैन ऑफ अफेयर्स, इसके साथ ही साथ वो आदमी प्रैक्टिकल आदमी भी था अपने रोजमर्रा की लाइफ में। हिज स्माइल वॉज फ्रेंडली, उनकी जो मुस्कुराहट थी बहुत प्यारी थी। एंड ही वेलकम्ड मी कॉर्डली एंड येट विथ अ कोर्टली डिग्निटी। और ये सब होने के बावजूद जो जिस तरह से उन्होंने मुझे वेलकम किया, बड़ी सुंदर तरीके से, सादर तरीके से, प्यार से, और मुझे बड़ी इज्जत के साथ, एकदम कोर्टली डिग्निटी, ऐसे किसी भी इंसान को अपने से। हमारे देखा नहीं, हम लोग कृष्णमूर्ति बार बार बोलते थे उनको, जो KFI के कृष्णा जी थे, उनको कृष्णमूर्ति ने कहा था प्रॉमिस करो। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा था जब कृष्णमूर्ति ने कृष्णा जी को कहा था कि नौकरों का ध्यान देना ठीक से, ड्राइवर्स को वेट मत कराना बहुत दिन तक। मतलब किसी भी आदमी को, अपने से छोटे आदमी को इज्जत से ट्रीट करना, उनको ऐसा मत सोचना कि मशीन है। कहीं ना कहीं बहुत गहरी चीज़ है इसमें, जब हम दूसरों को इज्जत से ट्रीट करते हैं। मास्टर ऐसे ट्रीट कर रहे थे इनको। फिर मास्टर कह रहे हैं, ऑल यू सी हियर इज़ योर्स, तुम यहाँ जो भी देख रहे हो सब तुम्हारा है। यू हैव कम होम, तुम अपने घर आ चुके हो। इस समय कह रहे हैं, सहर जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं डोरियन ग्रे की फ़ोटो हूँ। डोरियन ग्रे की एक नॉवल है डोरियन ग्रे, उसमें एक आदमी था जिसने अपनी बहुत खूबसूरत फ़ोटो बनवाई थी और अपने से भी ज़्यादा खूबसूरत फ़ोटो बन गई थी। तो हमेशा उसको घूरता रहता था, लगता था यार कितना स्मार्ट हूँ, कितना सुंदर हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं डोरियन ग्रे की मेरे सामने फ़ोटो रखी है, एक ऐसा चीज़ जो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है, और वो है मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मैं ही हूँ लेकिन मुझसे कहीं बेहतर। When it reflected an unblemished character, कि इनके अंदर कोई कमी नहीं है। जब मेरे अंदर कोई कमी नहीं होगी तो मैं ऐसे ही बनूंगा या ऐसे ही होऊंगा। फॉर अ मैन इफ इंडीड ही वॉज नॉट समथिंग मोर, ऐसा इंसान बनूंगा। लेकिन क्या पता ये इससे भी कोई गहरी चीज़ हो। नहीं, जो हम कल बोल रहे थे कि कृष्णा और बुद्धा बार बार कहते हैं ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं ऐसे गहरी चीज़ हूँ। appeared as the epitome of all that was divine and noble in me, उनको देख करके मुझे लगता है जो भी चीज़ें मेरे अंदर में अच्छी हो सकती हैं, डिवाइन हो सकती हैं, वो सब कुछ यही हैं। एज अ काइंड ऑफ साइकिक प्रोजेक्शंस ऑफ ऑल दैट वॉज बेस्ट, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर में जो भी बेस्ट है उसको मैंने बाहर प्रोजेक्ट करके इस बंदे में देख रहा था मैं। दिस वॉज अ स्प्लिटिंग ऑफ माई बीइंग as in psychotic states of excessive LSD addiction as in, or in the schizophrenia of an artificial induced insanity। ऐसा तब होता है जब आप स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में होता है, नहीं खुद से लोग बात करते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है, आदमी एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, उन्होंने तो रियल में पेशेंट्स देखे हैं। ऐसा मुझे भी लग रहा था, मैं 2 हो गया हूँ, मैं थोड़ा कम अच्छा हूँ, मेरे सामने बहुत अच्छा है। Yet the discomfort was experienced as a blissful pain, लेकिन इस चीज़ में जो मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा था वो मुझे अच्छा लग रहा था। With the pain declining until I knew only a beatific state of being, और ये जो दर्द था मुझे खराब नहीं लग रहा था। नहीं, कंपैरिजन में दर्द होता है हमेशा। जब भी हम अपने आप से किसी को बेहतर पाते हैं तो हमको दुख होता है। इसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं ना, कंपैरिजन मत करो, बच्चों को भी कंपेयर मत करो। आज मुझे एक एनलाइटेंड आदमी की स्टोरी मैं सुन रहा था, तो सुनते सुनते मुझे अच्छा लगा। बुद्ध, ये आपके ओशो कहते थे बहुत बार कि जब आपको एनलाइटमेंट होगा तो आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा कि आपको इतने सालों बाद एनलाइटमेंट हुआ। आपको लगेगा उधर
कृष्णा को हुआ, वो बुद्धा को हुआ और ये आपको हुआ। टाइम खत्म हो जाता है उसमें। तो जब आप की नींद खुलती है तो कंपैरिजन नहीं होता। वही कह रहे हैं कि मुझे इसमें दिक्कत नहीं हो रही थी, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने आप को उनके अंदर देख करके, उनको मैं अपने अंदर पा रहा था ऐसे। और लेकिन कुछ ही मिनट में आई वॉज अगेन माई यूजुअल सेल्फ, फिर मैं नॉर्मल हो गया इस तरीके से। हिज गेज स्टिल रेस्टेड काइंडली ऑन मी, उनको देख करके ये सब मैं सोच रहा था, लेकिन उनकी आंखें अभी तक मुझे ध्यान से प्यार से देख रही थी। It was then I realized I had been looking not at him but through him, as it were, right to the hills towering in the distance. तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उनको नहीं देख रहा हूँ, मैं उनके जरिए कोई बहुत बड़ी, बहुत महान चीज़ देख रहा हूँ। उनके थ्रू मैं देख रहा था पहाड़ों को, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, जैसे टीवी के थ्रू आप पहाड़ों को देखें, ऐसे उनका शरीर था, लेकिन असल में वो बहुत बड़ी चीज़ थे, ऐसा मुझे महसूस हुआ। फिर मास्टर उनसे बोल रहे हैं। मास्टर के शब्द बड़े बहुत ही यूनिक हैं, बहुत कम बोलते हैं मास्टर। बोलते हैं यू गेज एट आवर हाइट्स। उनको मालूम पड़ गया कि ये हाइट्स को देख रहा है कि कितना आगे। हाइट्स पता है किसको बोलते हैं? जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। यू गेज एट आवर हाइट्स, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं उसको आप हाइट मानते हैं। क्रिमिनल अपने से बड़े क्रिमिनल को महान मानता है, वो हाइट्स मानता है। तो सहर जी बनना चाहते हैं भाई, यू वांट टू बिकम अ सेंट लाइक हिम। तो बोल रहे हैं यू गेज एट आवर हाइट्स, तुम हमारे हाइट्स को देख रहे हो। ही स्पोक विथ अ जेंटल आयरनी, एक उनको विडंबना टाइप की थी, वो चाहते थे कि ऐसा हो, सबके साथ हो। आई वुड दैट ऑल द वर्ल्ड शुड डू द सेम, मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया यही करे। यूजुअली आवर गेस्ट्स प्रेफर टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन द डेप्थ। नॉर्मली क्या होता है, लोग जब हमको देखते हैं, हमारे बारे में पढ़ते हैं, तो खाली हमको हमारे अंदर जो गहराई है उसको ध्यान देते हैं, हमारी गहराई में, हाइट्स पे नहीं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे पहली बार में ही, जब मैंने पहली बार पढ़ा, मुझे लगा अरे बात तो सही है। जब भी हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, गीता है या कुरान है, इन सबको जब पढ़ते हैं तो हम लोग खाली देखते हैं कि हाँ बहुत गहरी बुक है, लेकिन अभी के लिए नहीं है, बाद में कभी बुढ़ापे में पढ़ेंगे। हमको ये नहीं लगता है कि इसको पढ़ने से हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा मैं बोल रहा हूँ बिकॉज हमको फ़ायदा लगता है किसी चीज़ से, करियर से, कोई साइंटिफिक नॉलेज मिल जाए या कोई फाइनेंशियल बुक मिल जाए, उसको हम हाइट मानते हैं, या टेक्नोलॉजी को हाइट मानते हैं, इसको खाली डेप्थ मानते हैं। बट जो आदमी स्पिरिचुअलिज्म को हाइट मानना शुरू कर देगा, वही तो उस तरफ बढ़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि मैं चाहूँगा पूरी दुनिया हमको खाली डेप्थ की तरह ना देखे। व्हेन दे स्पीक ऑफ अस अब्रॉड, जब भी लोग हमारे बारे में बाहर बात करते हैं, दे मेंशन ओनली द लो लेवल टू विच लैंड हैज सunk। वो खाली बताते हैं कि बेचारे कितने गरीब हो गए हैं, कितना गिर गए हैं, लेकिन वो गिरने के बदले उनके अंदर में कितनी ऊंचाई आई है। मैं पता है क्या सोच रहा आज, बुद्धा ने एक बहुत खास काम किया है। सहर जी बुद्ध से बहुत इंस्पायर्ड हैं। बुद्ध ने बहुत प्रेडिक्शन किए थे कि उनके बहुत से शिष्य अगले 1000, 2000, 5000 सालों में एनलाइटन हो जाएंगे। 1000 साल बहुत ज़्यादा नहीं है, अरबों खरबों जन्म होते हैं, उसमें खाली 1000 साल में एनलाइटन हो जाना। और उसमें भी जब आपकी डेथ होती है और दोबारा जब जन्म लेते हैं तो पता चलता है 1000 साल बाद या 500 साल बाद आप पैदा हुए, तो 500 साल का टाइम तो आपको पता ही नहीं है, तो आपको परेशानी होती नहीं। तो बुद्ध की वजह से अगले 10-5 हज़ार सालों तक हज़ारों लोगों को उन्होंने एनलाइटन किया है। जब तक थे तब तक तो थे ही, उसके बाद भी। तो कौन लोग एनलाइटन होंगे बुद्ध के पाथ पर, जो उनको एज अ हाइट मानेंगे। बोलते मैं चाहूँगा आवर हाइट्स आर सेल्डम मेंशन्ड इवन बाय दोज हु ऑट टू नो बेटर। हम डॉक्टर्स को ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह की विज्ञान इसमें दिया है ज़ेन योगा में, आप पल्स को देख करके, आदमी को देख करके बता सकते हैं उसकी बीमारी क्या है, उसको बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के बता सकते हैं उसका इलाज क्या है। ये हाइट नहीं तो क्या है। मैं चाहूँगा कि दुनिया वाले जाने। ऑल स्पीक ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट बट मेक लिटिल मेंशन ऑफ आवर फ्यूचर। सब लोग हमारे पास्ट के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन मास्टर कह रहे हैं मैं चाहूँगा कि लोग हमारे भविष्य को भी अपना भविष्य मानकर इसकी चर्चा करें। आवर एंशिएंट डेज आर स्पोकन विथ वेनरेशन। लोग हमारे पुराने दिनों को तो इज्जत से बोलते हैं, बात करते हैं, बुद्धा को। बट आवर यूथ इज इग्नोर्ड। लेकिन आज भी जो हमारे मॉन्क्स बैठे हैं यहाँ पे, जो ध्यान में लीन हैं, उनके बारे में लोग इग्नोर कर देते हैं। वी हैव बीन डिसमिस्ड एज अ डाइंग सिविलाइजेशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। आज भी जो तिब्बत के सिविलाइजेशंस हैं, जहाँ पर भी मॉन्क्स होते हैं, वो सिविलाइजेशन लोग सोच रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं जानते, कुछ करते वर्ते नहीं हैं। येट हियर वी आर, लेकिन देखो हम यहाँ पर हैं, स्टिल वेरी मच अलाइव, एकदम जिंदा हैं। वी वुड लाइक टू रीड इन योर जर्नल्स ऑफ आवर होप्स, आवर स्ट्रेंथ एंड आवर वाइटैलिटी। बोलते हैं हम चाहेंगे कि तुम्हारी किताबों में
हमारी होप्स के हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और हमारे अंदर कितनी जीवंतता है, हम क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, वो सब तुम्हारी किताबों में हम पढ़ना चाहेंगे. बट द वेस्ट अकॉर्ड्स अस द रिस्पेक्ट रिजर्व फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम. क्योंकि वेस्ट के जो भी लोग हैं, पता है इसमें कोई स्वार्थ नहीं है मास्टर का, क्योंकि उनको जो मिलना था वो मिल चुका है, उनकी लाइफ में सफरिंग है नहीं. फिर वो क्यों चाहते हैं इस तरह से लोग उनके बारे में बात करें, लोगों के लिए, ताकि उनको फायदा हो. और जब सहर जी कह रहे, जब उनसे बात कर रहा था, आई बिकेम इंटरेस्टिंगली अवेयर ऑफ द ड्यूप्लेक्स पावर ऑफ हिज आईज. मुझे उनकी आंखों की जुड़वा शक्ति के बारे में पता चली. दो चीजें एक साथ कर रही थी उनकी आंखें. देवर पेनिट्रेटिव, वो मेरे को घुस करके मेरे को समझ रही थी, मेरे को झांक रही थी मेरे अंदर. एंड देवर हिप्नोटिक, और वो एट द सेम टाइम मुझे अपने कंट्रोल में की हुई थी. दे रेड माई सोल एंड रूल्ड इट. वो मेरे को झांक करके मुझे समझ पा रही थी, मुझे रूल भी कर रही थी. They extracted from my mind all its secrets and they compelled me to remain passive and receptive in its presence. ऐसा बहुत बार होता है, किसी के सामने जाते हैं तो आप बस पैसिव हो जाते हैं अपने से बहुत. तो वही उनको महसूस हो रहा है कि मेरे सारे सीक्रेट्स उनके सामने खुल रहे थे और मैं एक तरह से जैसे वो मुझे कंट्रोल कर रहे थे, रिसीव करने के लिए जो भी वो ज्ञान दे रहे थे. He told me how the path of men cross and crisscross at the bidding of unseen forces. ये बहुत कम लोग, मैंने कल लास्ट में बात ख़त्म करते करते ये कहा था कि जैसे जैसे हमारे एवोल्यूशन के प्लेन्स बढ़ेंगे, इस दुनिया में भी आप देखेंगे कि आपका मिलना जुलना, आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होगा जिनके साथ कम से कम एक्सीडेंट्स होंगे, कम से कम दुख होंगे, ऐसी नौकरियां, ऐसे इंटरेक्शंस होंगे. ये किस चीज़ का रिजल्ट है? आपकी अवेयरनेस का. तो जब आप अवेयर रहते हैं तो आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा कोइंसिडेंसेस होते हैं. मास्टर कह रहे हैं जिंदगी में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होता. लोगों की रास्ते, लोगों की राह क्रिस क्रॉस करती है एट द बिडिंग ऑफ अनसीन फोर्सेस. ऐसी फोर्सेस दुनिया में, पॉजिटिव फोर्सेस हैं जो एक दूसरे से लिंक करती हैं. आपकी एक लाइफ है, आप कहीं जा रहे हैं, मेरी एक लाइफ है, मैं कहीं जा रहा हूँ, और हम सब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. और ये क्रॉसिंग खाली हम दोनों नहीं करवा रहे हैं, कोई और फोर्स करवा रही है हमसे. एंड हाउ व्हाट अपीयर्ड टू बी कोइंसिडेंसेस were likely to be pre-arranged links in a chain of cause destined to secure a certain effects. जैसे से आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मास्टर यूज़ करते हैं लोगों को टीचिंग्स के लिए. तो हम लोगों को ज्ञान, हम लोगों को समझ, हम लोगों को खुशी, हम लोगों को सक्सेस क्यों दी जा रही है, दिलाई जा रही है? ताकि एक किसी खास पर्पस को सॉल्व किया जाए. जैसे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को मिले थे तो बोलते थे तुम्हारे थ्रू दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इंडिया की जो स्पिरिचुअलिटी खत्म हो रही है उसको जगाने में तुम्हारा रोल है. तो किसी खास पर्पस से लोग एक दूसरे को मिलते हैं. बोलते जब मैंने अपनी दुख सुख बता दिया, सहर जी बोलना, जब मैंने अपनी सारी दुख सुख बता दिया, आफ्टर आई हैड टोल्ड हिम माई वोज एंड वरीज, मैं किस लिए परेशान हूँ मेरे घर वगैरह के बारे में, तो उन्होंने मुझे एक ही सेंटेंस में सांत्वना दे दी. द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन इज एवर एट वर्क. आज मुझसे एक भाई साहब फ़ोन करके बोल रहे थे कि मुझे शक है कि मेरे को जान पहचान के लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं. तो मुझे यही सेंटेंस समझ में आया कि लॉज ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन इज एवर एट वर्क. कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हर चीज़ तुम्हारे ही फेवर में काम करेगी विदाउट अ ट्रेस ऑफ वैनिटी. और जब ये बोल रहे थे उनके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं दिखाई दिया मुझे. वो कहते हैं अपने लिए कह रहे थे कि वो कौन है, ही इज़ फ़कीर अल फ़ुकरा, खुद को फ़कीर अल फ़ुकरा, ये कोई बहुत बड़ी उपाधि की तरह है. मतलब द चीफ ऑफ ऑल एडिप्ट्स, जितने भी मास्टर्स हैं उन सब के चीफ, सबके गुरु हैं वो. वन हु कैन फ्रीली फंक्शन एज अ स्पिरिचुअल बीइंग वाइल बीइंग अपरेंटली केज्ड इन द फिजिकल बॉडी. और ये ऐसा इंसान था जो शरीर के अंदर में बंधा हुआ होने के बावजूद एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह काम कर सकता है. मतलब बिना शरीर के भी काम कर सकता है, कहीं पर ट्रैवल करना, कहीं पर भी जाना, कुछ भी चीज़ कर पाना, ये सब उनके बस की चीज़ थी. I felt what he said was true. ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है. आज एक वही मैं बता रहा था ना, रिम्पी पढ़ रही बायोग्राफी उनकी, ओम स्वामी जी एक हैं, omswami.com.org है शायद. ही इज़ अ यंग फेलो, हम लोगों से भी उम्र कम है उनकी. तो उनकी बायोग्राफी है द मेमोयर ऑफ अ मॉन्क करके. तो जब बता रही थी, इनको पता है तांत्रिक एक्सपीरियंस आए, इनको काली माँ ने दर्शन दिया और ऐसे ढेर सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं. तो मैंने रिम्पी से पूछा, उसका चेहरा देखा तो उन्होंने कल चालू किया था बुक, आज ख़त्म, 250-300 की बुक खत्म हो गई आज. मैंने पूछा रिम्पी तुम्हें लगता है कि वो जो कुछ भी कह रहा है सच लिख रहा है? बोलती है हाँ, मुझे कोई डाउट नहीं है. मैंने कहा ठीक है,
अच्छी बात है। तो ये है ना, कह रहे हैं आई फेल्ट वॉट ही सेड वॉज ट्रू, मुझे लगा था जो भी कह रहे थे सही कह रहे थे। हियर वॉज वन ऑफ दोज रेयर जेम्स ऑफ ईस्टर्न ट्रेडिशन, जो ईस्टर्न ट्रेडिशन वेस्टर्न ट्रेडिशन से काफ़ी अलग है। आपको पता है वेस्टर्न ट्रेडिशन बहुत यंग है, 500 600 700 साल पुरानी ईस्टर्न, उसके पहले का वेस्ट में कुछ था भी नहीं बताते हैं। और ईस्टर्न ट्रेडिशन का बोलते हैं हज़ारों साल पुरानी ट्रेडिशन। तो ये ईस्टर्न ट्रेडिशन का एक ऐसा खास नायाब हीरा है, दोज ऑलमोस्ट यूनिक एडेप्ट्स who have shared the counsels of gods and are acquainted with the wisdom man is not yet able to learn। लोग जब भी डिस्कवरीज की बात करते हैं, टेस्ला के बारे में बात करते हैं कि टेस्ला को एलियंस ज्ञान देते थे, ये सब बिजली उन्होंने तभी खोजी थी, उनको इंट्यूशन आता था ये सब के बारे में। लोग कहते हैं एलियंस हो, लेकिन एलियंस हमारी पिक्चर बड़ी खतरनाक है। ये बेसिकली ये ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारे ही ईस्टर्न ट्रेडिशन में गॉड्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये उनके साथ ही मास्टर मुझे लगता है कि रह चुके हैं, उनकी जानकारी इनको भी पता है, ये सब उनके साथ नॉलेज शेयर कर चुके हैं। समथिंग इन दिस सेंट हेल्ड माई अटेंशन, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। उनसे मैं जब बात कर रहा था तो बात करते करते मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ है उनके अंदर में कि मेरा अटेंशन उनकी तरफ ऐसे खिंचा हुआ था जैसे चुंबक की तरफ छोटे छोटे आयरन फाइलिंग्स होते हैं। जैसे चुंबक आता है सब फाइलिंग्स इकट्ठे होकर एक ही तरफ डायरेक्टेड हो जाते हैं। माई इनिशियल परप्लेक्सिटी, जो मेरा शुरुआत में कंफ्यूजन था उनसे मिलने से पहले, स्लोली फेडेड, धीमे धीमे खत्म हो गया। एज हिज फैसिनेशन ग्रिप्ड मी ओवर एवर मोर फर्मली, और उनसे जो मैं फैसिनेटेड था, उनसे जो मैं चकाचौंध था, वो चीज़ मुझे और पकड़ने जा रही थी, तो मुझे और अच्छा लग रहा था। नाउ आई वॉज अवेयर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट चेंज टेकिंग प्लेस इन माई माइंड। अब मैं देख रहा था उनके साथ रहने से मेरे अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा है। ठीक ऐसा ही चेंज जैसा पानी के गिरने से पौधे पर या बीज पर आता है। बीज में स्प्राउटिंग होती है ना, या किसी पौधे को, मुरझाते हुए पौधे को जो घर के अंदर रखा हुआ है उसको बाहर रख दीजिए तो सूरज की रोशनी गिरती है तो धीमे धीमे पौधा सूरज की तरफ उगता है। तो बोलते हैं मेरे अंदर भी एक खास चेंज मैंने महसूस किया। नाउ आई वॉज अवेयर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट चेंज वन बाय वन। धीमे धीमे क्या हो रहा था मेरे मन के अंदर ही। द क्वेश्चन आई हैड प्रिपेयर्ड इन माई होटल वर सच केयर वर डिस्कार्डेड। वकीलों की तरफ प्रिपेयर किया होगा, ये भी पूछूंगा कि बताओ कि होता है कि नहीं, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों है, ये दुनिया में ये दुख क्यों है, लोगों को कैंसर क्यों होता है, छोटे छोटे बच्चे क्यों मर जाते हैं, ये सब ये जो भी मैंने सवाल पूछे थे सोच रहा पूछने के लिए, वो धीमे धीमे खत्म हो गए। दे नो लॉन्गर सीम्ड टू बी ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। दे नाउ नॉट डिड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच हिदरटू वरीड टू मी मैटर, और वो भी नहीं जो मेरे को लगता था आज तक बड़े बड़े क्रांतियां करनी है, पॉलिटिकल क्रांति करनी है, दुनिया में गरीबी खत्म करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है, ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। आई फेल्ट अ डीप स्टेडी रिवर ऑफ सेरेनिटी फ्लोइंग थ्रू मी, मुझे एक अंदर से बहुत शांति की महसूसियत हुई जो मेरे अंदर से गुजर रही थी। अ ग्रेट पीस, और एक बहुत ग्रेट पीस बोल रहे हैं, ऐसी शांति। अ पीस विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज पासिंग अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी शांति जो समझ के परे है, जिसको हम सोच समझ के नहीं ला सकते, मेरे अंदर से गुजर रही थी, पेनिट्रेट कर रही थी मुझे, जो मेरे एकदम इनएक्सेसिबल रीचेज में पहुंच रही थी, एक ऐसी जगहों पर जहां पर मैं कभी खुद नहीं जानना चाहता। हम लोग जो दुख होते हैं ना, बचपन के हर्ट्स होते हैं, वो ऐसे छुपा देते हैं कि हम खुद उसको एक्सेस नहीं कर पाते, कभी कभी अनकॉन्शियस में निकल के आता है। बोलते हैं वहां जाकर के मुझे पीस हील कर रही थी इनके साथ बातचीत। इट वॉज फॉर दिस दैट आई हैड बीन बॉर्न, मुझे महसूस होने लगा अचानक से कि इसीलिए मैं पैदा हुआ हूँ। ये फीलिंग मुझे आई थी जब मैंने ज़रूगा पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा था कि हाय राम, मैं क्यों परेशान था, मुझे क्या करना है। मैं करियर खोज रहा था, मैं पैशन खोज रहा था, मैं सोच रहा था क्या चीज़ है जिससे मैं समाज में कुछ बन पाऊँ, लेकिन मैं पैदा हुआ हूँ इस चीज़ के लिए। इट इज़ दिस बिकॉज ऑफ विच आई हैव बीन बॉर्न, नॉट टू मेक फिल्म्स, नॉट टू मेक टेक पार्ट इन रेवोल्यूशंस, फिल्में बनाने के लिए, फिल्म फेमस होने के लिए, क्रांतियों में हिस्सा लेने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। क्वेश्चंस विच हैड टॉर्चर्ड मी नाउ सीम्ड इररिलेवेंट, अब तक जो मेरे प्रॉब्लम्स थी लाइफ की, सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स थी। हमारी दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं अनिल, एक जो इस जन्म के प्रॉब्लम्स हम इकट्ठी करते हैं, और एक जो हमने पिछले बहुत जन्मों में इकट्ठे किए हैं। एक खास टर्म है जिसमें हम बहुत जन्मों के जो हम राइट कर्मास कर रहे हैं, जो पेनेंस कर रहे हैं, वो जब ये टच करता है तब मालूम पड़ता है कि इसलिए मैं पैदा हुआ हूँ। अचानक से आपको मालूम पड़ता है।
अब मेरे लिए ऑफ व्हाट वर्थ वॉज ईवास एंड इडियट्स, लड़कियां और रुपए पैसे मेरे लिए क्या जरूरी थी, अब कोई वो जरूरत नहीं मेरे लिए. व्हाट वर्थ इज ब्लॉन्ड हेयर एंड पिंक बॉटम्स, माई पोएट्री एंड माई पास्ट, मेरा पास्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर एक बहुत अच्छा सेंटेंस आया है, हाउ पेटी लूम्ड द पैनारोमा ऑफ द लॉस्ट ईयर्स. पैनारोमा मतलब इतने दूर, इतना बड़ा फैलाव, जो पुराने 20-30 साल का जो पैनारोमा था मेरा, छोटा लगता है. हाउ पेटी लूम्ड, इतना बड़ा अब दूर जाकर के छोटा सा लगता है. मेरा जो पास्ट के दुख थे तुम छोटे लग रहे हैं. आई सरेंडर्ड टू द डीपनिंग सेंस ऑफ रेस्टफुलनेस, अब मैं शांत हूं और मैं खुश हूं इस बात के लिए. फॉर हाउ लॉन्ग आई डू नॉट नो बट सर्टनली फॉर नॉट लेस देन एन आवर, पता नहीं कितनी देर के लिए मैं शांत और खुश था, मुझे पता नहीं, लेकिन शायद 1 घंटे तक था. और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लोग इसको समझेंगे. जब जो लोग भी परेशान हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब आपके लाइफ में मेडिटेशन आता है, मेडिटेशन वर्ड बहुत आपके लाइफ में कहना चाहिए जनों का आता है, जब समझ आना शुरू हो जाती है तब ये काम करता है. द पैसेज ऑफ टाइम प्रोवोक्स नो irritations when the chain of mind made problems have been discarded. जब हमारे मन में ढेर सारे प्रॉब्लम्स जो हमने बनाए हैं, जब वो हट जाते हैं तो टाइम हमको डिस्टर्ब नहीं करता. टाइम तभी हमको काटने में दिक्कत होती है, टाइम तभी हमारा दुश्मन होता है जब हमारे पास मन में बनाए हुए उलझनों को साथ हम उलझे रहते हैं. जब उनको फेंक देंगे तो टाइम हमारे लिए दुख नहीं होता, अच्छा लगता है आपको टाइम. लिटिल बाय लिटिल न्यू क्वेश्चंस एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इनटू माय क्वेश्चन कॉन्शियसनेस. और अब मेरे लिए जो पुराने क्वेश्चंस थे वो नहीं, कुछ नए क्वेश्चंस ने मेरे को पकड़ना शुरू कर दिया. वो नए क्वेश्चंस कौन से हैं कल बताऊंगा. फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर एक कॉटेजेस बनवा रहे हैं जहाँ पर हमारे फ्रेंड्स आकर के लंबी साधना कर सकें, हम आपके साथ दिस कोर्सेज फिजिकली कर सकें. वी वुड लाइक यू टू डोनेट एंड पार्टिसिपेट इन मेकिंग दैट सेंटर. और ज़ेरोगा बेसिक कोर्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहें तो प्लीज़ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और मुझे बताइए. थैंक यू सो मच.